कर्नल नैन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नहीं कर्नल नैन, मिलिटरीली जब किसी देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है, देखिए शोएब जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा एक मुलाकात हुई और उसके बाद यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने की जो बातें हो रही हैं, वही बातें यहाँ भारत में भी कुछ लोग कहते हैं। मैं आपसे पॉलिटिकली सवाल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वहां जब एक रिजीम ऐसी आती है जिसका एक नॉन फेस है कि वो भारत विरोधी है, ऐसे में ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा होता है, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। देखिए, प्रोफेसर यूनुस साहब जो हैं, इनका हमेशा से भारत के खिलाफ ही थोड़ा सा एंगल रहा है। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अपने 27 के करीब डिपार्टमेंट ले लिए हैं, सॉरी मुझे एक को आ रहा है, अगर कम करा सके तो जी, तो जैसे इन्होंने इतने डिपार्टमेंट लेके बैठ गए हैं और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि ये बांग्लादेश के अंदर बड़े सच्चे और बड़े अच्छे वाले इलेक्शन कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये टाइम फ्रेम नहीं है। और ये इन्होंने सोच लिया है कि इसमें कपल ऑफ इयर्स, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, और स्टूडेंट्स को साथ में ले लिया। यानी पहली बार देख रहा हूं मैं सुचारिता कि किसी भी देश की, खासकर इस्लामिक देश की सेना तो मार्शल लॉ लाती थी, ये स्टूडेंट्स का मार्शल लॉ पहली बार देख रहा हूं। वो कहते हैं सेना को नहीं आने देंगे, जो इस्लामिस्ट थॉट वाले उनको नहीं आने देंगे, जजेस को बोलते सभी के सभी रिजाइन करो, उनको जो एंट्रीम गवर्नमेंट में लिया जाता है, और ये यूनुस साहब इस सब का फायदा उठा रहे हैं। जुलूस की बात कर रहे हैं, तो अभी जो सिचुएशन है, सिर्फ मैं ये मानता हूं कि जो बांग्लादेश की सेना है, वकार और जमीन, ये आदमी है जिसने पूरा खेल खराब किया, पहले भी खराब किया और अब चुपचाप बैठा है। पुलिस जो है वो घरों में बैठ गई जाके, स्टूडेंट्स जो है झंडे लेकर के चौराहे पे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से सब कह रहे हैं कि यहां पर जल्दी से जल्दी पीस आ जाएगा, हम लोग सेफ हो जाएंगे, ये किस एंगल से सेफ करने जा रहे हैं? बात बोली है कर्नल नैन, मुझे उस चीज पर सिर्फ ये लगता है कि बहुत सी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं और उन तस्वीरों को समझने के लिए ही हमने शोएब जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बात कही। शोएब जी, जब आप ये कह रहे हैं, मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। प्रेम कुमार जी, पहले आपका एक रिएक्शन ले लूं क्या, क्योंकि शोएब जी ने जो बात कही कि राहुल गांधी की एक मुलाकात हुई, हम नहीं जानते हैं कि उसके बाद तख्ता पलट हुआ या नहीं, लेकिन शोएब जी कह रहे हैं कि एक तरह से राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी थी कि वो डिस्टेबलाइज करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, वहां पर आंदोलन प्रदर्शन इस कदर हिंसक कर दो कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़े, निकलना पड़े। सुचरिता जी, अब तक बहुत सारी थ्योरीज बांग्लादेश में आई, ISI ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने किया, या अमेरिका ने किया, या चाइना ने किया। अब एक अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है कि 2 देश के विपक्षी दल के नेता तीसरे देश में मुलाकात कर रहे हैं। हाँ। और एक देश का तख्ता पलट कर रहे हैं। हाँ। तो हम इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, राहुल गांधी को फंसाने के लिए कि ये BNP से सहयोग लेकर के मोदी सरकार को टॉपल करने की साजिश कर रहे थे। नहीं, तख्ता पलट नहीं कर रहे हैं, तख्ता पलट की जानकारी थी। नहीं, दोनों में फर्क है। शोएब जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। अगर शोएब जी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी वहां अकेले पहुंच गए और तख्ता पलट कर दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी थी। आप बोलने दीजिए, बोलने। देखिए, इस बात से हम न पुष्टि कर सकते न खंडन कर सकते, ये तो राहुल गांधी समझे जो वो बात कह रहे कि उनके बीच मुलाकात हुई, और मुलाकात कोई इलीगल नहीं हो सकती, ये लीगली मुलाकात होगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि 2 देश के अपोजिशन लीडर कहीं मिल सकते हैं, इवन सत्ता पक्ष से भी मिल सकते हैं, इनका दोनों से संपर्क रहा, लेकिन इसका संबंध वहां की अस्थिरता से, राजनीतिक अराजकता से है। ये एस्टैब्लिश करने के लिए कौन लगे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को इस विवाद में घसीट करके बदनाम करना चाहते हैं? क्या हमारे देश में भी वैसे ही बांग्लादेश जैसी तानाशाही आएगी कि अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया जाए इसी तरह के बहानों में? कभी भ्रष्टाचार में, कभी आपने बांग्लादेश में सरकार अस्थिरता लाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, भारत की धरती से बाहर से साजिश रची जा रही है, और उसमें बांग्लादेशी पत्रकार उसमें उस चीज को स्कूप बना रहे हैं और हवा दे रहे हैं। ये भारत के विपक्ष के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अच्छा, ये भारत के विपक्ष के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश। शोएब जी जरा जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप एक साजिश के तहत भारत के लीडर्स को बदनाम कर रहे हैं।
शोएब जी को मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने जो कहा कि एक अपोजिशन लीडर दूसरे अपोजिशन लीडर से मिला, तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान इज convicted for life term imprisonment for his involvement in supplying weapons and explosives to Ulfa. Meaning, he is a national threat. He is a dangerous threat to national security of India. अभी इसके साथ राहुल गांधी मिला और आप कहते हैं ये ऑपोजिशन लीडर के साथ दूसरा ऑपोजिशन लीडर? No, Rahul Gandhi, Tariq Rahman is an exposed and proven enemy of India who poses serious threat to India's national security. और उसके दोनों के मुलाकात को आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। आपके जो बात है, आपका जो स्टेटमेंट है, इसमें साबित होता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। और मैं तो जरूर सच कह रहा हूँ कि आई हैव नॉट ओनली आई एम नॉट, हम ऐसे ही कह नहीं रहा हूँ यार, मेरे पास कोई एविडेंस भी है, मैं एविडेंस लेके ही बात कर रहा हूँ। अगर राहुल गांधी आके डिनाई करेगा कि उस तारिक रहमान से उन्होंने मिला नहीं, we will come up with dangerous evidence. I'm telling you, we have strong evidence. स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूं कि इस सरकार में जो लोग शामिल हुए हैं उनका एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है और शेख हसीना विरोधी चेहरा है। एक बार जरा तस्वीर दिखा देते हैं, वो शपथ ग्रहण जो बांग्लादेश में हुआ, और शोएब जी मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी और अशोक जी से भी समझेंगे। लेकिन जो शपथ ग्रहण हुआ है, मोहम्मद यूनुस ने तो देश की बागडोर संभाली है, लेकिन ये आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम जिनको आप देख रहे हैं, जो सरकार में महत्वपूर्ण पोजीशन में हैं, यानी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, ये दोनों चेहरे उस स्टूडेंट मूवमेंट और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जो शेख हसीना के खिलाफ थी। और इसीलिए इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद यह है कि जिन्होंने शपथ ग्रहण की है वो है कौन, क्या एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हसीना विरोधी माने जाते रहे हैं मोहम्मद यूनुस। कल महाभारत में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन पर अमेरिका मैन होने का क्लियर ठप्पा है, क्योंकि ये नोबेल विजेता भी हैं, अमेरिका के बेहद करीबी और खास रहे, कई अवार्ड्स भी इन्हें अमेरिका की तरफ से मिले हैं, ये कल मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन इनके अलावा जो दो चेहरे आप बिल्कुल कोने में यहां देख रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, हसीना विरोधी छात्रों ने भी वहां पर शपथ ली है। यानी आसिफ और नाहिद, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने नेतृत्व किया प्रदर्शन का, वो प्रदर्शन जो हिंसक हो गया, जो उपद्रवी हो गया। तो आंदोलन भड़काने में जिनका अहम रोल रहा वो आज सरकार में बैठ गए हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई वो आज बांग्लादेश में मंत्री बन गए, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जो चेहरे हम चाहेंगे, इन दोनों ही स्टूडेंट लीडर्स ने, अब इनको स्टूडेंट लीडर कहूं या उपद्रवी कहूं ये शोएब जी बेहतर बताएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि जो चेहरे हम चाहेंगे वही सरकार में होंगे।